अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, हमारी सवाल जवाब की मजलिस नंबर 125 हमने लाइव की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन इस हफ़्ते सवालात की बहुत ज़्यादा कसरत होने की वजह से कुछ सवालात रह गए, तो हमने सोचा कि वक्त की गुंजाइश होने की वजह से आपकी खिदमत में मा बक़िया सवालात के जवाबात इस अपलोडेड वीडियो की शक्ल में दे दी जाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे इस कहने और सुनने को कबूल फ़रमाए। तो आइए नाज़रीन, जो सवालात लाइव मजलिस 125 नंबर में रह गए हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वो 125 नंबर मजलिस के लाइव मजलिस के सवाल जवाब भी आप ज़रूर सुने। उसमें हमारे साथ हज़रत मुफ्ती तौफ़ीक़ मंसूर साहब है, उन्होंने भी जवाबात अर्ज़ किए हैं। बराए मेहरबानी उस मजलिस से भी आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो नाज़रीन, पहला सवाल इस मजलिस का हम ये लेते हैं। जमील साहब पूछते हैं कि कोई अपनी बहन को सदक़े की रकम दे सकता है या नहीं दे सकता है? अगर वो ज़कात वग़ैरह है तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि अगर वो बहन हक़दार है, मुस्तहिक़ ज़कात है, तो ऐसी सूरत में ज़कात भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आपकी मुराद सदक़े से नफली सदक़ा है तो अब ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा कि चाहे वो हक़दार हो या न हो, बहरदो सूरत अपनी बहन को भाई या बहन नफली सदक़ा दे सकता है। दूसरा सवाल सोहेल साहब पूछते हैं कि बच्चे की विलादत और जन्म के बाद मिठाई तकसीम करना कैसा है? बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। शरीयत ने ऐसे खुशी के मौके पर अक़ीक़े का अमल रखा है जिसको मुस्तहब और सुन्नत अमल करार दिया गया है। ये भी उसी की कोशिश है। चुनांचे अगर फ़ुज़ूल ख़र्ची और रियाकारी के बग़ैर ऐसे खुशी के मौके पर कुछ मिठाई तकसीम कर दी जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शबीना पूछते हैं कि वित्र की नमाज में अगर दुआए क़ुनूत याद न हो तो क्या करें? याद रखना चाहिए कि दुआए क़ुनूत पढ़ना वाजिब है, लिहाजा उसको याद करने का एहतमाम करना चाहिए। बड़ी उम्र में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती थी वो आना शुरू हो गई, तो इसी तरह दुआए क़ुनूत अगर याद न हो तो उसको याद करने की फ़िक्र करना, कोशिश करना चाहिए। और जब तक दुआए क़ुनूत याद न हो तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और अगर ये भी याद न हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये पढ़ते रहें और जल्द अज़ जल्द कोशिश करें कि हमें दुआए क़ुनूत याद हो जाए। अगला सवाल ये है कि दाढ़ी के सफ़ेद बाल अगर हो जाए तो उन सफ़ेद बालों को नोच कर निकाल देना कैसा है? जवाबन अर्ज़ ये है कि जायज़ तो है, ये बाल निकाल देना कोई हराम और नाजायज़ तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये है कि इसको न निकाला जाए। हदीस पाक में सफ़ेद बालों को वक़ार और इज़्ज़त का ज़रिया करार दिया गया है, तो इस वजह से अगर उन बालों को रहने दिया जाए और इसी तरीक़े से सफ़ेद बालों के ज़रिए अल्लाह को हया आती है, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फ़रमाते हैं। लिहाजा अगर उन बालों को रहने दिया जाए या काले कलर के अलावा कोई और ख़िज़ाब कर लिया जाए तो इसकी भी गुंजाइश और इजाज़त है। अगला सवाल ये है कि वित्र की नमाज की क़ज़ा है या नहीं और उसकी क़ज़ा कब करनी चाहिए? जी, जवाब ये है कि वित्र की नमाज चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक वाजिब है और वाजिब की बड़ी अहमियत है, तो किसी वजह से अगर वित्र की नमाज छूट जाए तो उसकी क़ज़ा करना लाजिम और ज़रूरी होगा, वो माफ़ नहीं होगी। अगर तहज्जुद में पढ़ने की आदत है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आँख लग जाने और वित्र के फ़ौत हो जाने या क़ज़ा हो जाने का ख़तरा हो तो रात ही में पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल अगर किसी वजह से वित्र की नमाज छूट गई तो उसकी क़ज़ा ज़िम्मे में लाजिम है, चाहे वो फ़जर की सुन्नत से पहले पढ़े या फ़जर की सुन्नत के बाद पढ़े या जब भी मकरूह वक्त के अलावा मौका मिल जाए वो वित्र की क़ज़ा ज़रूर करेगा। अगला सवाल अज़हरुद्दीन अंसारी से पूछते हैं कि हमारे वालिद साहब शराब पीते हैं और हमारा निकाह वो सही जगह दीनदार घराने में नहीं करा रहे हैं, तो हम क्या करें?
आप दुआओं का एहतमाम करें, अपने वालिद साहब की हिदायत के लिए दुआ करें और उनकी उम्र के जो बड़े लोग हैं, बस्ती के जो उलमाए किराम हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको समझाने की दरख्वास्त करें और कोई बदतमीज़ी, बेअदबी न करें, कोई गुस्ताखी न करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से आप दुआ का एहतमाम करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ मांगने का एहतमाम करें। लुत्फ़ुर रहमान साहब पूछते हैं कि बालों में कौन सा तेल लगाएं। लुत्फ़ुर रहमान साहब, ये हमारी दीनी और फ़िक़ही मसले मसाइल की मजलिस है, न कि ये कोई डॉक्टरी लाइन की मीटिंग हो रही है या कोई तिब्बी नुस्खे बताए जा रहे हैं। बहरहाल आप खोपरे का तेल लगाएं, आप नारियल का तेल लगाएं, जैतून का तेल लगाएं और बाल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे आप अपना चेकअप कराएं और फिर उनसे इस बात का मशवरा लें कि आपके लिए कौन सा तेल ज़्यादा बेहतर और मुनासिब हो सकता है। वैसे जैतून के तेल की बड़ी बरकतें हैं। अंसारी भाई पूछते हैं कि क्या बैंक से मिलने वाला सूद हलाल है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दारुल इस्लाम अगर न हो तो सूद हलाल हो जाता है। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। बिल्कुल सूद हराम है, हराम है, हराम है। जैसे कि शराब हराम है, चाहे उसको दारुल कुफ्र में पिया जाए, चाहे दारुल इस्लाम में पिया जाए, इसी तरह सूद और इंटरेस्ट हर जगह हराम है। इसके हलाल होने का कोई एहतमाल ही नहीं हो सकता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर सख्त तरीन वईदों का तज़किरा फ़रमाया है और सूद के कारोबार करने वाले को, सूदी लेन देन करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से लड़ाई का चैलेंज है। फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐसा शख्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अगला सवाल हुज़ैफ़ा भाई पूछते हैं कि क्या आधी आस्तीन वाले शर्ट में या टी शर्ट में नमाज हो जाती है। याद रखना चाहिए फ़ुक़हा ने इसको मकरूह करार दिया है, बेहतर नहीं है, चूँकि नमाज में बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने खड़ा होता है, अदब के साथ, अल्लाह के मकाम और मर्तबे की रियायत के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो उस सबसे बड़ी ज़ात की रियायत के साथ अच्छा लिबास पहनकर, पूरा लिबास पहनकर, सतर को छुपाकर और इस तरह का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़नी चाहिए जो कपड़ा पहनकर हम पब्लिक प्लेस पर, अवामी मकामात पर, शादी ब्याह की मजलिस में जा सकते हो, ऐसा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। जाहिर है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में, इब्तिदाई दौर में इतनी फरावानी नहीं थी, तो वो एक कपड़े में भी नमाज पढ़ लिया करते थे। लेकिन बाद में जब अल्लाह ताला ने सहूलत इनायत फरमा दी तो पूरे अदब वाले कपड़े की रियायत के साथ, सतर और आदाब वाले रियायत के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नमाज पढ़ी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। तो हमें भी चाहिए कि अच्छा लिबास, सही लिबास, पूरा लिबास, अदब वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। और इसी वजह से आधी आस्तीन वाले शर्ट में, टी शर्ट में नमाज पढ़ने को मकरूह करार दिया गया है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा ही कपड़ा हो, इस वक्त और कपड़ा अवेलेबल न हो, तो इसकी वजह से नमाज न छोड़ी जाए, फिर ऐसे कपड़े ही में नमाज पढ़ लेने का एहतमाम कर लिया जाए। अगला सवाल लेते हैं। पूछ रहे हैं कि या मुसव्विरु की क्या फ़जीलत है। मुसव्विर अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। कुरान और सुन्नत में इस तरह इसकी अलग से तो कोई फ़जीलत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे प्यारे नाम हैं, उन नामों के ज़रिए दुआ का एहतमाम करो। तो बहरहाल अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के तमाम नामों की बहुत फ़जीलत है। या मुसव्विरों के बारे में मुजर्रबात में ये लिखा हुआ है कि अगर अपना कोई काम अटका हुआ हो, रोज़ी के ताल्लुक़ से या और कोई परेशानी हो, तो या मुसव्विरों का विर्द करने से, पढ़ते रहने से अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उस काम को आसान बना देते हैं। लुत्फ़ुर रहमान पूछते हैं कि क्या थैंक गॉड कहना जायज़ और दुरुस्त है। देखें भाईजान, जायज़ और दुरुस्त तो है,
थैंक का माना शुक्रिया गॉड रब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान दिया है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल ही सकते हैं ना। नमाज की हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम पढ़ते ही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कुरान मजीद की आयत का हिस्सा भी होगा, कुरान और सुन्नत वाला अमल भी होगा, और हमें शरीयत इसी बात का हुक्म देती है। तो खुलासा ये कि थैंक गॉड भी जायज़ और दुरुस्त तो है, लेकिन बेहतर और अफजल और ईमान वाला होने का तकादा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, इस तरह के कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने का एहतमाम करें। शकीबा पूछते हैं कि अपनी बेटी का नाम सुमैया खानम रखना कैसा है? बहुत अच्छा है, रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। सुमैया तो सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। और जहाँ तक ताल्लुक़ खानम का, तो ये खानम जो लगाया जाता है औरतों के नाम के साथ, जैसे मर्दों के नाम के साथ खान होता है, तो औरतों के नाम के साथ इस तरह खानम लगाने का रिवाज है। तो बहरहाल ये जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगला सवाल अमजद भाई पूछते हैं कि हमारे यहाँ शादी होकर कई साल हो गए, औलाद नहीं है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन नेमतों से नवाजा हो, उन नेमतों पर खुश रहना, राज़ी बरज़ा रहना, ये ईमान वाले की शान है। अपनी तकदीर पर राज़ी रहना, नहीं हिज्र है अच्छा, नहीं विसाल है अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा। लेकिन बहरहाल औलाद की नेमत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और जिसका मुतालबा और जिसकी दुआ का एहतमाम नबियों ने भी किया है। चुनांचे कुरान मजीद में इस ताल्लुक़ से 3 दुआएं हमें मिलती है। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। तो इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी मांगे और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करें। इमराना पूछते हैं कि एअतिकाफ़ की अगर किसी ने मन्नत और नज़र मानी है तो उसको किस तरह अदा करें? अगर आपकी नीयत एअतिकाफ़ में रमज़ान के एअतिकाफ़ की है तो ज़ाहिर है कि उसको रमज़ान ही में करना होगा और उसके साथ रोज़ा भी ज़रूरी होगा। और रमज़ान के अलावा कोई और एअतिकाफ़, कोई और दिनों के एअतिकाफ़ की अगर आपने नीयत की है तो उन दिनों में भी रोज़े के साथ एअतिकाफ़ करना ज़रूरी होगा। सुफियान भाई का सवाल ये है कि गुस्ल खाने में वज़ू करना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल लेकिन पाकी और सफाई का पूरा एहतमाम होना चाहिए। ऐसा न हो कि वहाँ कोई नापाकी या गंदगी बह रही हो और उसमें हम वज़ू कर लें, कपड़ों पर, बदन पर नापाक छींटें उड़ जाएं। उस एहतियात के साथ अगर कोई गुस्ल खाने में वज़ू करता है तो इसकी गुंजाइश और इजाज़त है। वैसे भी जब गुस्ल करते हैं तो उसके अंदर गुस्ल का सुन्नत जो तरीक़ा है, उस सुन्नत तरीक़े में ये भी है कि वज़ू भी किया जाए। सुन्नत गुस्ल की तरतीब में वज़ू दाखिल है, और अगर किसी ने सिर्फ़ गुस्ल किया, उसमें गुस्ल के फ़राइज़ अदा करेगा तो ही गुस्ल माना जाएगा। तो उस गुस्ल के अंदर ख़ुद ब खुद उसका वज़ू भी हो जाएगा, चाहे उसने अलग से वज़ू की नीयत न की हो। इसलिए कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक वज़ू की नीयत ये शर्त नहीं है। तो बहरहाल गुस्ल खाने में उसके वज़ू करने से वज़ू अदा हो जाएगा। एक साहब पूछते हैं कि अगर किसी का नाम मोहम्मद लेकर पुकारा जाए तो क्या मोहम्मद नाम लेने पर दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, दुरूद शरीफ तो वैसे भी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का हम पर बहुत 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 बड़ा एहसान है। तो इसकी वजह से मोमिन को चाहिए कि हर मौके पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करता रहे। और हदीस शरीफ में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी, यानी आपका जब भी नाम आए तो मोहम्मद पढ़ने पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अगर किसी और का नाम है तो वो उसकी निस्बत पर नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत पर अगर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत पर दुरूद शरीफ की कसरत का एहतमाम करना चाहिए।
अगला सवाल ये है, माजिद भाई पूछते हैं कि अगर किसी को हार्ट की तकलीफ़ हो, दिल का दौरा हो, तो उसके लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो दिल पर हाथ रख कर, जहाँ पर दर्द हो रहा है उस जगह पर हाथ रख कर कसरत के साथ कुरान मजीद की इस आयत का विर्द किया जाए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक की बरकत से इंशाअल्लाह मुकम्मल शिफा नसीब फ़रमाएंगे। जितने लोग बीमार चल रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल सबको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फ़रमाएँ, और जो जिस लाइन से परेशान हैं रब्बे करीम सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाएँ। अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको शरीयत सुन्नत समझने और उस पर अमल करने का एहतमाम नसीब फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।